आपको बताएं, सियासी गलियारों से उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा दावा किया है। जेडीयू में टूट का दावा उपेंद्र कुशवाहा ने किया और एक बार फिर कहा है कि समय का इंतजार कीजिए। कुशवाहा का यही कहना है, महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी टूट होनी है। टूट का दावा कुशवाहा की तरफ से किया गया। आज महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी टूट देखने को मिली, ठीक वैसा ही कुछ बिहार में होना है। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की चर्चा की है और एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि बस वक्त का इंतजार कीजिए, बिहार में भी कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में जेडीयू का दामन छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि जेडीयू के कई नेता, सांसद सभी बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जेडीयू टूट सकता है। उन्होंने टूट का दावा किया है और कहा कि जैसे महाराष्ट्र में आज एनसीपी में बड़ी टूट हुई है, ठीक वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो समय का इंतजार कर रहे हैं कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का ये बहुत बड़ा दावा है। हाल ही में अलग अलग चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही थी। उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया, रामेश्वर महतो का बयान सामने आया। सभी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट होगा, आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए, बिहार की सियासत में भी कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, बस वक्त का इंतजार कीजिए। ठीक जैसे ही महाराष्ट्र में आज जो कुछ भी हुआ है वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिलेगा। जेडीयू के कई सांसद विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में, ये कहना है कुशवाहा का। और आज एक बार फिर से उन्होंने इस बात की चर्चा कर दी, जब महाराष्ट्र की सियासत में ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला, वैसी ही चर्चा कुशवाहा की तरफ से फिर से की गई है। फिर से उन्होंने दावा कर दिया है कि समय का बस हम इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बिहार में भी कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। दरअसल कुशवाहा की तरफ से बार बार इस बात की चर्चा की जा रही है कि जेडीयू के कई सांसद, विधायक, नेता सभी इस वक्त बीजेपी के संपर्क में, आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। जेडीयू के तमाम बीजेपी में नेता शामिल होने की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी विधायकों के संपर्क में, ये कहना कुशवाहा का है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हम सभी को वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा करते नजर आए। महाराष्ट्र की तरह ही उन्होंने कहा है कि वैसा ही कुछ बिहार में भी होने वाला है। आज जैसे एनसीपी में बड़ी टूट महाराष्ट्र में देखने को मिली है, कुछ वैसा ही बिहार की सियासत में भी होगा। वक्त का इंतजार कर लीजिए, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए और देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब बिहार की बारी, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। एनसीपी में जो टूट हुई है, आज जो महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ लेते हैं, अभी अभी आपने सभी को देखा होगा, वैसी ही तस्वीर अब बिहार में भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त फोन लाइन पर है। आनंद, ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, इसके क्या मायने, समझाइए। देखिए सुबी, चूंकि महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ये दावा एक फिर से किया है और दावे का आधार भी ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो लगातार अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी घबराहट का नतीजा है और नीतीश कुमार कुछ भी कर ले। इसके पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद न सिर्फ उनके संपर्क में हैं बल्कि उनके जो सहयोगी हैं उनके संपर्क में और बीजेपी के भी संपर्क में हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में आज घटना घटी उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से यही बड़ा दावा किया है कि जेडीयू में नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, कितने भी अपने विधायकों और एमपी से मिल ले, उनकी पार्टी के कई विधायक और एमपी नाराज हैं और बहुत जल्द जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। नीतीश कुमार चाहकर भी अपनी पार्टी की टूट को नहीं बचा सकते हैं। तो जैसी बात है, कुछ दिन पहले जब आपको याद होगा कि एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने घोषणा की थी कि जो बैठक पहले 12 तारीख को होने वाला था वो अब 13 और 14 को होगा और उसके ठीक कुछ दिन के बाद जब उनकी पार्टी में टूट हुआ तो उसी को आधार मानकर उन्होंने कहा कि जब शरद पवार अपनी पार्टी को टूट से नहीं बचा सकते हैं तो जो नीतीश कुमार जो बिहार में पटना में जो उन्होंने एक बड़ी बैठक करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, वो भी सूत्रधार है। उनकी पार्टी में भी वही असमंजस की स्थिति बनी हुई जो शरद पवार की पार्टी में बनी हुई थी। दोनों पार्टियों की कहानी लगभग एक सी है और
जो उन्होंने कहा कि हमारे जो सूत्र हैं और जो बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से जेडीयू कई विधायक और सांसद लगातार बीजेपी के संपर्क में और हमारे संपर्क में है और कभी भी आप सुनिएगा कि उनकी पार्टी में टूट हो गई। तो एक बार दावा है, लेकिन अब यही बात है कि दावे में कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और दावे में कितना दम है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की घटना से बिहार के जो जेडीयू और आरजेडी के विरोधी लोग हैं उन्होंने एक बार फिर से दावा करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें देखी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी ही कुछ तस्वीर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिले, क्योंकि सियासत में कोई भी बयान, कोई भी दावे यूं ही नहीं किए जाते। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इसका इंतजार हम सभी को करना है। और चलिए